हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। नो डाउट अबाउट दैट। वीकली रिव्यू बस 1 मिनट में करेंगे। हमने क्या बोला था मार्केट जब गैप डाउन होगा तो मंडे एंड ट्यूसडे विल बी ऑन द अपर साइड। वेडनेसडे को हम लोग सेल ऑन राइज में रहेंगे। मार्केट गैप डाउन किया, सबको पता है। ये सॉरी, थर्सडे वाला हमने यहाँ पे बहुत पैसे कमाए। ये वाला बाय हमने लिया नहीं था, फिर हमने सेल लिया। यहाँ पे 2 सेल लिए, पैसे बनाए, क्योंकि हमारा व्यू था कि मार्केट सेल ऑन राइज होएगा। और ये 1 घंटे के बाद ही मार्केट सेल ऑन राइज हुआ। फ्राइडे को अभी एस्ट्रो में क्या डिफाइन करेंगे इसको, क्योंकि रेंज बाउंड था। बैंक निफ्टी की पूरी रेंज 200 पॉइंट की थी। टिपिकल फ्राइडे थी। हाउएवर हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि ये जो फॉल होगा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। बट सबको पता है कि हमने ट्रेड कैसे किया है। हमारी जो टाइमिंग के हिसाब से जो थी, और मैंने बोला था बहुत बढ़िया ट्रेड हमारा वही होगा अगर मार्केट गैप अप करे। यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने एक लेवल दिया था आपको 39,500 के आसपास। बोला था मार्केट इसके नीचे क्या बिंदास सेल मार देने का, आपको 15 मिनट में ही आपको पैसे मिल गए होंगे। और ये भी बोला था कि ये मार्केट की अपर साइड कैपिंग होगी, मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं। मैंने ग्रुप में चार्ट में लेवल के साथ दिया, ये टच करके ये सेल भी लिया, और इसी सेल ने हमारी सेंचुरी बनाई। एक्चुअली बहुत बढ़िया पैसा बना। यहाँ पे तो ज्यादा हम बना नहीं पाए थे, स्टॉप लॉस हमारा ट्रेलिंग यहाँ पे हिट हुआ था। बट ये एक्चुअली ये सेल से, ये बड़ा था ये छोटा था, बट ये सेल से पैसे हमारे ज्यादा ये सेल में बने। ओनली 2 ट्रेड्स, ओनली पी, और उसी में हमारी सेंचुरी बन गई थी। बहुत बढ़िया पैसा हमने बनाए। ठीक है, अब मूवमेंट बड़ा नहीं आया, बट वॉट एवर इट इज, तो हमने पैसे बनाए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। एंड हर एक दिन बनाए, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरी डे। नाउ दिस वीक हैज बीन फैंटास्टिक, एक्सेप्ट फ्राइडे मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हुई थी हमारी। वैसे ट्रेडिंग में, प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, पैसे थोड़े हमें कम मिले, क्योंकि हम थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वाला एटलीस्ट, ये वाला तो बड़ा था ही था। ये वाला एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट यहाँ नीचे तक तो आ जाए, वो नहीं आया, विच इज ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक गाइस, देखो नेक्स्ट वीक ना बहुत कंफ्यूजिंग, कमिंग वीक बहुत कंफ्यूजिंग आपको करने वाला है। मेरा पर्सनल व्यू वही है। 2-3 चीजें एनालिसिस करके देता हूं आपको। पहले मंथली से चालू करते हैं, इसलिए मैंने वीकली रिव्यू थोड़ा फास्ट किया कि एनालिसिस थोड़ा ज्यादा कर पाए। देखो मंथली में क्या है, क्या कैंडल मंथली में बेयरिश है, स्टार्टिंग है, इतना नहीं है, स्टार्टिंग है। ठीक है, मंथली में ऑलरेडी 3 मंथ ग्रीन बना दिया। आपको सबको पता है, हमने जून 20 से ये अप मूव कैप्चर किया था। 2 महीना पूरा हमने खाली पी सेल करके ही पैसे बनाए। ठीक है, और ये जो मंथली कैंडल है ये ग्रीन बना है, इट्स ए गुड साइन। व्हाई इट इज ए गुड साइन, क्योंकि मेरा जो व्यू है, अगर मंथली का व्यू भी आप मेरे को आप पूछोगे गाइस, तो मेरा व्यू है कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा। अब मार्केट किस तरह का रेड कैंडल बनाएगा वी डोंट नो। ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, वी डोंट नो। मंथली की बात कर रहे हैं, बट इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली ए रेड कैंडल फॉर द मार्केट। ओके, मेरा व्यू वही है। तो अपर साइड की कैपिंग जो हमारी होनी चाहिए, मंथली हाई की कैपिंग होनी चाहिए, वही 39,707 के आसपास। 400-500 पॉइंट ऊपर ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा नहीं जाएगा मार्केट, मुझे जो लग रहा है। हाउएवर क्विकली मैं आगे बताता हूँ कि ये ट्रेंड कंफर्म कैसे करेगा कि मार्केट अभी पूरा मंथ सेल ऑन राइज होने वाला है। जो मैंने टाइमिंग देखी है, मोटा मोटा टाइमिंग मैंने देखी है। इंट्राडे टाइमिंग तो मैं वीकली निकालता हूँ, बट मोटा मोटा टाइमिंग जो मेरे को दिख रही है, मार्केट में इतना बड़ा बाई साइड मेरे को दिख नहीं रहा है। अब सेल कितना आएगा वो देखेंगे, इतना बड़ा बाई साइड नहीं दिख रहा। थोड़े बहुत रिएक्शन, रिट्रेसमेंट मार्केट देगा, बट मोटा मोटा व्यू है कि मंथली कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, सॉरी रेड बनना चाहिए। ओके, नाउ ये कंफर्मेशन आपकी तभी आएगी। निफ्टी में भी करते हैं, साथ साथ करते हैं तो इजी रहेगा। हाँ, निफ्टी में भी देखो, फ्राइडे का एक चीज बता देता हूँ, रिव्यू अगर हम कर रहे हैं। फ्राइडे को आपको याद है कि मैंने एक लेवल दिया था आपको 620 का, यहाँ पे का, ये फ्राइडे ये था, हाँ ये वाला फ्राइडे। 620-630 का एक लेवल मैंने आपको दिया था, पता है, और बोला था मैंने कि यही निफ्टी की मैक्सिमम कैपिंग रहेगी फ्राइडे को। और हमारा सिनेरियो भी यही था, मार्केट गैप अप करेगा, 620 के नीचे जाएगा तो बिंदास सेल करेंगे। 620 के ऊपर अगर 10 मिनट सस्टेन कर दिया, हमारा कोई भी पी पोजीशन नहीं होना चाहिए था। दैट वाज आवर प्लान। मार्केट ने हमारे साथ दिया है, ये वाला सेल दिया, और आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली 620 के आसपास से दोबारा मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का सेल दिया है। आपको छोटा दिख रहा है, बट ये निफ्टी में है 100 पॉइंट।
ये तो 150 पॉइंट है, ये 100 पॉइंट का सेल है निफ्टी में। ओके, आई डोंट नो कितने लोगों ने कैप्चर किया, बहुत लोग फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते हैं अपने ग्रुप में बिकॉज ऑफ द रेंज बाउंड, बट वट एवर, हालांकि हमने पैसे बनाए। एनीवे, कमिंग डाउन टू द मंथली वाला स्टाफ, थोड़े से चार्ट पैटर्न भी देखेंगे हम लोग। मंथली वाले में देखो, यहाँ पे आपको मंथली में कमजोरी दिखेगी, बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं दिखा है, निफ्टी में आपको मंथली में वीकनेस दिखेगा, चालू हो गया है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी से कमजोर है, ऑलरेडी साइन दे चुका है। नाउ अगर मैं वीकली में जाऊं, ठीक है, दैट मींस आपका, देखो आपका व्यू क्या होना चाहिए, अगर आप मंथली पोजिशनल सेल में बैठना चाहते हो, अगर बैठना चाहते हो मंथली हाई के आसपास आपकी हाई और क्लोजिंग, ओके, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ये वीकली सेल जोन मैंने मंथली क्लोजिंग के आसपास बनाई है, अगर आप देखोगे, मतलब अपर साइड की जो क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपर साइड की जो क्लोजिंग की बात कर रहे हैं वो 17,790, 17,800 के आसपास। ओके, यहाँ पे एक मेरा वीकली सेल भी है, ये मंथली सेल भी है। ओके, ठीक है, और ये वीक इट इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल, ये जो हमारा वीकली डू डाई लेवल है। ओके, ठीक है, अब देखो, जिन लोगों को पैटर्न्स पता है, जो मैंने बहुत बार लोगों को बताया है, ये दोनों कैंडलस्टिक अगर आप पैटर्न ले लो, ये दोनों, सिर्फ ये दो रेड कैंडल, इज इट ए बियरिश साइन? इसका लो कटा है? नहीं कटा है, ऊपर जाके क्लोज हुआ है, जैसे ही लो कटेगा ये धड़ 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 नीचे गिरेगा। दैट इज माय व्यू, पैटर्न यही बोल रहा है, सबको ये पैटर्न पता है, इट्स ए मैजिकल पैटर्न फॉर अस, ये अप ट्रेंड में बन रहा है, और ये सिर्फ निफ्टी में आपको दिखेगा, बैंक निफ्टी में नहीं दिखेगा। दैट इज द रीजन निफ्टी इस ये वीक भी नीचे था, दो इट इज ग्रीन, ये नीचे ही था, पिछले वीक का जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही है ये। ओके, साइन हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन निफ्टी बट नॉट येट इन बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी मंथली में कमजोर है, वीकली में कमजोर है। ओके, डेली का एक बार देख लेते हैं, डेली में भी अभी पैटर्न बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पैटर्न में अभी वीकली दिखा था निफ्टी में अभी डेली में वो पैटर्न बन रहा है। दैट मींस जैसे ही ये देखो, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी लो है, और ये हमारा वीकली डू डाई लेवल है, जैसे ही ये वीकली डू डाई लेवल कटा और मार्केट आधा दिन, 2 घंटा 3 घंटा इसके नीचे सस्टेन कर गया, मार्केट पूरा वीक भर, एंटायर वीक मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। हाँ, एक स्पाइक मार दे ऊपर अलग बात है, बट मार्केट में आपको सेल ऑन राइज के व्यू के साथ जाना है। दैट मींस मंडे अगर मार्केट डू डाई लेवल कहाँ पे, 17,490, 500 ले लो मोटा मोटा, 17,500, 17,500 के नीचे। okay, and this time the weekly do die level is a powerful level compared to last 2-3 weeks. okay, इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है, वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट एंटायर वीक सेल ऑन राइज हो जाएगा। और वही मेरा व्यू था जो मैंने ग्रुप में लिखा था, अगर ये लेवल कटा, 350 का एक लेवल दिया था मैंने, ये वाला जो गैप फिल वाला लेवल है 370 के आसपास, 370 का लेवल अगर कट गया तो आपका पहला टारगेट, मेरे को चल कर पहला टारगेट, ये 200 तो है ही है, मेरे को जो लग रहा है पहला टारगेट 16,900 के आसपास होना चाहिए आपका, ये गैप फिल का है। तो 17,600 भी है, नीचे आने को कुछ भी आ सकता है फ्राइडे को, बट एक रीजनेबल टारगेट जो हमारा होगा वो 17,900 को होगा। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए 600 पॉइंट का फॉल इन निफ्टी इन ए वीक टिल फ्राइडे, नॉट थर्सडे। ओके, टिल फ्राइडे, थर्सडे तक शायद मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। ओके, टिल फ्राइडे 16,900 तक आ जाएगा। टारगेट 1 आपका 17,200, टारगेट 2 आपका 16,900, और टारगेट 16,900 का टारगेट अगर थर्सडे आ जाता है लेट्स से, तो फ्राइडे आपका टारगेट 16,600 का होना चाहिए, एक 200-250 पॉइंट का फॉल और मार्केट में होना चाहिए। ये सारे के सारे पावरफुल लेवल है, ये सारे के सारे पावरफुल लेवल है, उसमें से जो सबसे बड़ा पावरफुल लेवल है नीचे साइड में वो क्या है, दैट मीन यहाँ से मार्केट एक बार आपको रिट्रेसमेंट करेगा शायद लाइक 100-150 पॉइंट्स, बट ये दोबारा फॉल करेगा। ये रिट्रेसमेंट, ये पुलबैक जो अपसाइड आएगा, इसको भी आपको सेल करना है। क्लियर, ज्यादा बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 17,500, 17,500 के नीचे मार्केट 2-3 घंटा सस्टेन कर जाए, 17,500 का ही स्टॉप लॉस लेके आप सेल ऑन राइज में रह सकते हो एंटायर वीक। दैट इज माय वीकली व्यू। ओके, हाउएवर देखो, मंथली वीक है, वीकली वीक है, डेली में अभी वीक
इसने इंडिकेशन दिया नहीं है। इंडिकेशन तब आएगा जब 17,500 का लेवल कटेगा और 2 घंटा मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा। 2 hourly candle, 2 to 3 hourly candle closing below this level continuously will give us a 80 to 90% chances of market going down the entire week. Okay, एस्ट्रो लेवल में आपको बाद में देता हूं। हाँ, यहाँ पे हम मंथली में थे, मंथली में और वीकली में अगर मैं आऊं, क्या मार्केट आपको साइन दिखाया है वीकनेस का? नहीं। जैसे मैंने बोला, निफ्टी में मार्केट ने दिखा दिया, बैंक निफ्टी में नहीं दिखा। हालांकि पैटर्न वही बना है, अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा वीक ट्विक्ड पैटर्न बना है, बट मोटा मोटा पैटर्न वही बना है, बट इसने क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ दी है। दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पे भी आइडियली लेवल ये होना चाहिए, बट हमारा वीकली डू डाई लेवल यहाँ पे है 38,920, मोटा मोटा 39,000 आप ले लो। एक्चुअल लेवल जिसके नीचे मैं कॉन्फिडेंट हूँ सेल के लिए, वो 38,700 का है। दैट मीन्स 700 पॉइंट का फॉल फ्रॉम अपर साइड। सो 38,700 टू 38,900, ये 200 पॉइंट का जो जोन है, ये जोन के नीचे अगर मार्केट 2 घंटा सस्टेन कर जाता है तो मैं सेलोन राइज के व्यू में मार्केट में रहूंगा। मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा 38,300, टारगेट 2 इज 37,600। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 1800 पॉइंट का फॉल। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट 1800 पॉइंट का फॉल इन बैंक निफ्टी। आने को तो ये भी आ सकता है, वो फ्राइडे देखेंगे कि कितना आएगा, बट एक रीजनेबल टारगेट 38,300, टारगेट टू 37,600, एक 1800 पॉइंट का फॉल। दैट मींस एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मेरे को आइडियली दिखना चाहिए ऑन ए वीकली बेसिस। ओके, वीकली में भी मार्केट रेड होना चाहिए फ्राइडे तक। देखो इस बार मैं फ्राइडे तक का ले रहा हूँ, थर्सडे तक का आपको नहीं दे रहा हूँ। थर्सडे तक शायद मार्केट डोजी हो जाए। पॉसिबल ये है कि थर्सडे तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करे, या ये लो ना काट पाए, 38,100 का लो ना काट पाए। मतलब 1000 पॉइंट के 1000 पॉइंट के अंदर ही 4 दिन में मार्केट कंसोलिडेट कर जाए 1000 पॉइंट के अंदर, जैसे ये वीक क्या था। ओके, पॉसिबल है ये जो फॉल आएगी वो फ्राइडे को आएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर थर्सडे को डे एंड में आएगी। ओके, इसलिए मैं फ्राइडे का ले रहा हूँ। थर्सडे तक स्टिल मार्केट माइट बी रेंज बाउंड, वो टाइमिंग के हिसाब से वही लग रहा है। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक सिग्नल नहीं दिया है, जैसे मैंने बोला वीकली में पैटर्न बन गया है, सॉरी डेली में पैटर्न बन गया है। डेली में पैटर्न बनने के लिए भी ये क्लोजिंग कटना जरूरी है हमें सेल ऑन राइज में स्ट्रांगली आने के लिए। ये एक थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस देता है कि 38,800 के आसपास है, हम 38,700 ले रहे थे ये वाला, तो 38,800 भी ले सकते हो। 38,800 900 100 पॉइंट का जोन हो गया, पहले 200 पॉइंट का जोन था, अभी 100 पॉइंट का आप जोन ले लो। ये डे लो जिस दिन कटा, ओके, और मार्केट 2-3 घंटा इसके नीचे सस्टेन किया, फिर हम सेल ऑन राइज में रहेंगे टारगेट 1 टारगेट 2 के लिए। और ये वाला फॉल थोड़ा बड़ा आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे हमारा सेकंड हाफ में बहुत बड़ा फॉल है दिख रहा है, तो शायद वो फॉल फ्राइडे को ये वाला आ जाए। टारगेट 2 यहीं पे 37,600 इज रीजनेबल टारगेट, आने को तो 37,300 भी आ सकता है। दैट मींस 2000 पॉइंट का फॉल। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 1800 पॉइंट टू 2000 पॉइंट का फॉल इन ए वीक इन बैंक निफ्टी, इंक्लूडिंग फ्राइडे। फ्राइडे का फॉल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लाइक 700-800 पॉइंट्स, एंड टिल तब तक मार्केट 1000-1200 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट कर जाएगा। दैट मींस इसी लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर जाएगा, वो मेरे को लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज माय व्यू, होप एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट ना। थोड़ा 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं निफ्टी में, फिर हम ट्रेडिंग का देखो वीकली में। हाँ, वीकली लेवल देता हूँ पहले ना, यहाँ दिया तो ऊपर साइड का नहीं दिया है, तो ऊपर साइड सेल जोन इधर ही है एक्चुअली, 17,800 के आसपास है, 300, बट मार्केट उतना ऊपर जाएगा नहीं। आपको पता कैसे चलेगा? मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, ये 17,620 जो फ्राइडे का एकदम पावरफुल लेवल था, 17,620 मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा मंडे को। अगर नहीं किया तो समझ लो फिर ये वीक भर, एंटायर वीक ये उधर जाने, ऊपर साइड जाने वाला नहीं है, तो इस एरिया को हम इग्नोर करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इतने रेजिस्टेंसेस है। मुझे देखो, मैंने तो सेल जोन बनाया इतना बड़ा, उसके अंदर और एक सेल जोन बनाया मैंने इंट्राडे के लिए।
इतने रेजिस्टेंसेस है कि यहाँ पे तो मुझे तो 5-6 रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये पूरा सेल जोन बनाया। दैट मीन्स बैंक निफ्टी में अगर आप बुल साइड में रहना चाहते हो तो 40,100, आज नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, मंथली कुछ भी ले लो, अगर आपको बुल साइड रहना है और बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखना है तो 40,100, 40,100 का लेवल मार्केट जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में बुल नहीं हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। हाँ, पहले ये गिरा, इधर गिरने दो, इतना बड़ा गिरा, फिर हम चेंज करेंगे यहाँ से हम कब बुल बनेंगे। बट अपर साइड की हम अगर बात करें 40,100, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता हम बुल साइड में नहीं बैठ सकते। मार्केट यहाँ से हर एक लेवल से गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल का, वैसे तो ग्लोबल मार्केट डाउन है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए, चलो मार्केट हमारा पॉजिटिव ओपन हो गया, अपना मार्केट का भरोसा नहीं क्या करेगा, बट पॉजिटिव ओपन हो गया, वो किधर भी जाए ये लेवल से गिरेगा, नहीं तो ये लेवल से गिरेगा, नहीं तो ऊपर जाएगा ये लेवल से गिरेगा, नहीं तो ये लेवल से गिरेगा। इतना लेवल है इधर कि सिर्फ सेल ऑन राइज का ही सोचना है अपने को। मैं लेवल दूंगा इंट्राडे लेवल के बेसिस पे वैसे तो, क्योंकि इंटरनल जो सेल जोन है वो कल का है, मंडे का है, ठीक है। अगर मिला तो लकीली, नहीं मिला तो छोड़ देने का। तो इस जोन को मार्केट को क्रॉस करने के लिए ना, क्योंकि 5-6 रेजिस्टेंसेस है, इसको क्रॉस करके सस्टेन करने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है ना, ये यहाँ पे 1 वीक पहले कंसोलिडेट करेगा, एंड दिस इज नॉट फॉर नेक्स्ट वीक, कभी भी 1 महीना 2 महीना कभी भी ये लेवल आएगा, मार्केट यहाँ पे 1 हफ्ता कंसोलिडेट करेगा। उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट में हमें बैंक निफ्टी में बुल रन में बैठना है, जो अभी बहुत दूर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो व्यू क्या है, ये वीक का जो हाई है, ये वीक का हाई कटना नहीं है, या फिर ये अभी रिसेंट ऑल टाइम जो हाई है ये कभी कटेगा नहीं, 39,750, मतलब सिर्फ 300 पॉइंट का अपसाइड कैपिंग दे मेरा हूँ। ये बहुत बहुत रिस्की व्यू दे रहा हूँ मैं आज यूट्यूब को। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जहां क्लोज हुआ है पूरा एंटायर है नेक्स्ट वीक, इससे 300-400 पॉइंट से ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम सेइंग इट इन बैंक निफ्टी जो 1000 पॉइंट एक दिन में मूव कर लेता है। ओके, स्टिल आई विल गो विथ माय व्यू। ये बहुत ही तगड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, सेल जोन है, सप्लाई जोन है, सब यहीं पे पड़े हुए हैं। तो इट विल नॉट बी इजी फॉर द मार्केट टू कट एंड गो, कट एंड सस्टेन, फॉरगेट अबाउट गो, कट एंड सस्टेन। हमेशा सेल देगा ये, एटलीस्ट 3 बार तो सेल देगा ये जोन में, 3 बार सेल देगा, चौथे बार में निकल गया तो निकल गया, बट एटलीस्ट 3 टाइम्स इट विल गिव यू सेल। ओके, क्लियर। नाउ 5 मिनट में आते हैं वीकली का। सबको पता चल गया व्यू हमारा क्या है, अपर साइड का टारगेट, लोअर साइड का टारगेट, सेल जोन सबको दे दिया है। निफ्टी में 16,620 का लेवल पावरफुल है, उसको याद रखना। उसके ऊपर कोई भी पी पोजीशन में नहीं बैठना है, मार्केट को नीचे आने दो तब जाके हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाउएवर हम बाय भी नहीं करेंगे 17,620 के ऊपर। ओके, आ जाते हैं मंडे की ट्रेडिंग में। ओके, मंडे का ट्रेडिंग पहले कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़े से एनालिसिस करके देता हूँ। चलो ये अभी कर लेते, कोई इशू नहीं है। देखो मार्केट अभी यहाँ नीचे से ऊपर गया है ना, गया, ये एक फ्लैग टाइप बना है, वैसा है तो परफेक्ट तो है नहीं, थोड़े से आपको वीक्स माइनस करेंगे, बट एक फ्लैग टाइप बना है। बहुत लोग इसके ब्रेकआउट पे बाय ले लेंगे, वैसे परफेक्ट फ्लैग है नहीं, थोड़ा बहुत नीचे है, बट बहुत सारे लोग इसके फ्लैग के कट पे बाय ले लेंगे, ट्रेंड लाइन के कट पे। मैं बोल रहा हूँ ये बाय में आपको नहीं बैठना है, इसलिए मैं पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ। ओके, ये बहुत लोग बोलेंगे इधर आ जाएगा 40,700, तो यहाँ तक नहीं आएगा। द रीजन मैंने आपको बता दिया, ये एरिया मार्केट इतना इजिली कट नहीं करेगा। ओके, तो 500 पॉइंट्स के ऊपर मुझे अपसाइड दिख नहीं रहा है, तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। हाउएवर देखो, लोग तरीका होता है आप चार्ट को देखते कैसे। ओके, मैं एक और एक पैटर्न बनाता हूँ, आपको चमत्कार लगेगा इसमें। हाँ जी, ये वीक को कहाँ से लूं, यहाँ से लूं, ले लेते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, अब ये पैटर्न में बोलो पॉजिटिव बनेगा या मार्केट नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे अभी ये अगर लोग देखेंगे, चलो वीक को थोड़ा माइनस माइनस कर भी देते हैं, इस तरह का बना लेते थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इस तरह का पैटर्न अगर आप देखोगे, आप क्या बोलोगे, मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है आपके ऊपर, कमेंट करना यूट्यूब में वीडियो के बाद। बट मेरा जो व्यू है, मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को कट कर दिया, थोड़ा सा नीचे से लेंगे, सॉरी ये ट्रायंगल को अगर मार्केट ने कट कर दिया, ये आएगा, ऐसे आएगा बेयरिश,
ओके अगर कट किया। हाउएवर क्वेश्चन स्टिल वैलिड, आप बोलना ये बुलिश पैटर्न है या बेयरिश पैटर्न है। ओके कमेंट में बताना। टारगेट जो हमारी होगी अगर ये ट्रायंगल का पैटर्न कट गया, देखो 1800 पॉइंट का ट्रायंगल है, 1800 पॉइंट का ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है अब कॉन्साइड हो गया ना। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है उससे मैं 1800 पॉइंट के आसपास का फॉल देख रहा हूं। 1800 पॉइंट एग्जैक्टली ये लेवल के आसपास आ गया आपका। ये जो लेवल बने बना 37,600 जो हमारा टारगेट 2 है। वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज है। मैंने तो ये लेवल दिया है हालांकि। हाउएवर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट पे भी मार्केट अगर हाफ ए डे सस्टेन कर जाता है तो भी मेरा व्यू सेल ऑन राइज का 1800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मिनिमम रहेगा। ओके हाउएवर दो टारगेट में हम इसको लेंगे। ओके टारगेट 1 टारगेट 2, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि ये डू डाई लेवल है ना। एक बार अगर मार्केट झटका मार भी देता है ना, ये थोड़ा ऊपर जाके फिर ऐसे आएगा, पॉसिबिलिटीज है। तो दो टारगेट में हम इसको लेंगे। अगर मार्केट गिरता गया तो अलग बात है, अदरवाइज स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। ये एक बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है हल्का सा। वेडनेसडे को लास्ट टाइमिंग दूंगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद मार्केट थर्सडे फ्राइडे दोबारा गिरना चाहिए। 1800 पॉइंट का टारगेट बहुत रीजनेबल टारगेट है हमारा। निफ्टी का टारगेट तो मैंने ऑलरेडी दिया है आपको। निफ्टी में थोड़ा सा पैटर्न और दिखाता हूं आपको। यहाँ पे मैंने कोई पैटर्न मेरे को दिख रहा है क्या? ये भी आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ही दिखेगा आइडियली, मोटा मोटा। ठीक है ओके सेम पैटर्न है, थोड़ा सा ट्विक्ड है, बट एनीवे हम यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है ओके ना कल की ट्रेडिंग करते। एक बार आशु की टाइमिंग आपको दे देता हूँ। बहुत ही कचड़ा टाइमिंग है नेक्स्ट वीक का भाई साहब। ऐसा कचड़ा टाइमिंग मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, इसलिए मैंने ग्रुप में बोला कि भाई साहब हमें पता है नहीं कि नेक्स्ट वीक होने वाला क्या है। ऑप्शन शेड्यूल के लिए भी थोड़ा पोजीशंस देता हूँ। देखो मैं तो बोलूंगा अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ओके पहले पैटर्न बना देते हैं यार फिर देखते हैं। ठीक है पैटर्न बनाते हैं फिर देखते हैं। अरे यार ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है, छोटा करते हैं थोड़ा, सॉरी। हाँ या तो देखो 5 सितंबर को कचड़ा पैटर्न है, एकदम कचड़ा पैटर्न। 9:15 टू 10:25 बाइंग, ये सब छोटे छोटे बाइंग है। बाइंग बायस मैंने लिखा है। कितना बड़ा मूव आएगा डोंट नो। और फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट का मूव आया और एक कैंडल में 100 पॉइंट का रेड कैंडल बन गया, फिर तो गया आपका स्टॉप लॉस हिट ही हो जाने वाला है। तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है वैसे। वैसे 1-1.5 घंटे का बाइंग है। मैंने वैसे बोला डोंट सेल बिग, बड़ा बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। हाउएवर बाइंग बायस है। ओके सेलर्स के लिए अच्छा हो सकता है ये। 10:35 टू 11:30 सेल है, 11:40 टू 12 बाय है स्मॉल। फिर देखो 12:15 टू 1 PM स्मॉल सेल, 1:15 टू 2 बेटर बाय साइड, 2:40 टू 3 PM सेल, 3 टू 3:30 बाय। पूरा रेंज बाउंड लग रहा है मेरे को। ओके हाउएवर थोड़ा बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो दिख रहा है, बट बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना पैसा बनेगा वी डोंट नो। मंगलवार 9:20 टू 11:15 सेल, हालांकि ये भी बड़ा नहीं है सेल। ओके 11:30 टू 12 PM बाय, एक छोटा बाय, 12:15 टू 1:30 सेल, 1:40 टू 2 PM गुड बाय, 2:15 टू 3:30 सेल। ओके ये हो गया ट्यूसडे, दैट मींस नेगेटिव बायस। मंडे पॉजिटिव बायस दिख रहा है थोड़ा सा, फुल डे डे की बात कर रहा हूँ। और ट्यूसडे से नेगेटिव बायस चालू हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। 7 सितंबर 9:15 टू, ये सब गैप अप गैप डाउन को माइनस करके। हाँ अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन करता है तो आपको उतना लेवल शिफ्ट करना पड़ेगा। सेल है 10:20 टू 11:10 एक बाय है, देन सेल छोटा सा 10-15 मिनट का 11:30 11:40 टू 12 एक बाय है, देन रेड कैंडल फॉर 20 मिनट्स, 12:40 टू 2 PM में भी एक गुड बाय साइड, दिस बाय। ये वेडनेसडे की जो मैं बाय बात कर रहा था ये वेडनेसडे की बाइंग जो मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा था कि टारगेट 1 में एक बाइंग हमें मिल सकती है, वो बाइंग शायद ये होगा वेडनेसडे में। और एक वीकली डू डाई लेवल को टच करने की कोशिश करेगा और फिर सेल देगा। ओके सो ये भी जो पुल बैक आएगा ये 2:15 टू 3 सेल, एंड इट माइट बी ए गुड सेल, वी आर सेइंग इट इज अ गुड सेल। ओके ठीक है तो मार्केट में इस तरह की पैटर्न बन रही है हमारी। और 8 सितंबर को जो बन रहा है
9:15 to 11:30 रेंज बाउंड, 11 एक छोटा सा बाय आधा घंटे का, 12:15 to 12:45 रेंज बाउंड, नेगेटिव बायस के साथ 1 to 130 ग्रीन कैंडल, एक बड़ा झटका कैंडल आ सकता है, एंड देन 140 to 330 ब्रूटल सेल. सो दिस सेल माइट बी बिगर ऑन ए थर्सडे, एंड ये जो सेल है ये शायद फ्राइडे भी आपको कंटिन्यू कर जाए. दैट मींस मार्केट एक गैप डाउन कर जाए फ्राइडे, और वही गैप डाउन लोग बाय करेंगे 9:15 to 11:30 गुड बाय साइड, 11:40 to 1 PM range bound, 120 to 330 again brutal sell. Okay, this is how the pattern looks like. However, आप अगर एक मोटा मोटा देखोगे, दो चीजें बड़े मोमेंटम मेरे को दिख रही है. एक वेडनेसडे का ये वाला बाइंग, जो हमारा बाइंग है 12:30 ले लो, 12:30 to 2, 1.5 घंटे का जो एक बाइंग है, ये एक बड़ा बाइंग आपको आ सकती है. और थर्सडे 130 to 330 वाला ब्रूटल से लेकर आ सकती है. दैट मींस अगर मैं थर्सडे 130 तक भी मार्केट ले लूं, अगर वेडनेसडे का ये 1.5 घंटे का बाइंग अगर मैं माइनस कर दूं, मार्केट मेरे को पूरा रेंज बाउंड दिख रहा है टिल थर्सडे. दैट मींस मार्केट थर्सडे 1:30 बजे तक 130 तक मुझे रेंज बाउंड लग रहा है. वंडरफुल पोजीशंस फॉर स्ट्रैडल. ओके, स्ट्रैंगल में कितना बनेगा नहीं बनेगा वी डोंट नो. एक्चुअली स्ट्रैंगल में भी बनेगा, बट बेसिकली पैसे कम मिलेंगे. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है. तो मंडे अगर खोलोगे तो शायद मिल जाएगा. वी डोंट नो, स्ट्रैडल में थोड़ा ज्यादा पैसे मिलने की पॉसिबिलिटीज है स्ट्रैंगल से. स्ट्रैंगल में रेकमेंड करूंगा क्या, अगर बहुत अच्छा प्रीमियम में मिल रहा है, मैं देता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है, किस प्रीमियम में आप कर सकते हो सेल. अगर मिलता है तो करना, अदरवाइज स्ट्रैडल ही खेलना है आपको, विथ ए कंडीशन के निफ्टी और बैंक निफ्टी 0.5% के नीचे अंदर ओपन हो. दैट मींस बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का प्लस और माइनस में ओपन हो, और निफ्टी 50 to 70 पॉइंट्स का प्लस और माइनस में अगर ओपन होता है, तो हम मंडे को ही स्ट्रैडल ओपन कर सकते हैं. थर्सडे 1 o'clock तक काट देना है आपको. बेटर है कि 12:30 तक काट दो. 12:30 तक स्ट्रैडल थर्सडे को काट देना है. ठीक है, बाकी थर्सडे फ्राइडे हम देखेंगे. पैटर्न यही है. तो आप अगर देखोगे, जो मैं वीकली बोल रहा था, वीकली एक रेड कैंडल बनने की हाई पॉसिबिलिटीज है. अगर ये बन गया ये वीक, देन जो मैं बोल रहा था मंथली का कंफर्मेशन, कि मंथली भी मोस्टली सेल ऑन राइज हो जाएगा. दैट मींस एवरी बिग बाय वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, लार्जर सेल. ओके, इसी होप एवरीबॉडी इज क्लियर गाइस. इसी ट्रेड के साथ जाएंगे. देखो, ये मंडे का मैं रख नहीं रहा हूँ. मंडे कम से कम 8 पैचेस है. इसमें क्या ट्रेड मैं आपको दूंगा पता नहीं, आप इसको बस कॉपी कर लेना. वैसे यूट्यूब में मैं डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में, उसके बेसिस पे ट्रेड करना. मंडे मुझे लगता है कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ऐसा लग रहा है मेरे को. ओके, एक्सट्रीमली रेंज बाउंड मेरे को दिख रही है. हाँ, ऑप्शन सेलर की अगर हम बात करें, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, या थोड़ा एक्चुअली बेटर होगा कि थोड़ा ऊपर ओपन हो जाए. वैसे सिनेरियो बन नहीं रहा है, बट हल्का गैप डाउन भी ओपन होता है, तो आप 15 मिनट के बाद 9:30 के बाद स्टार्डल खोल देना. ओके, स्टार्डल आपको किसका खोलना है? 17,300 का स्टार्डल खोलना है. सॉरी 370 है ना, हाँ 17,350 का, यही लेवल का स्टार्डल खोलना है आपको. 17,350 का स्टार्डल खोलना है. थर्सडे 1:30 को क्लोज मारना है. समझ में आया? देखो, स्ट्रैंगल अगर करना चाहते हो, स्ट्रैंगल में रेकमेंड करूंगा कि 700 के आसपास करो. 17,700 थर्सडे है ना, थर्सडे 1:30 तक ही अगर रखना चाहते हो, तो 17,100, ये 600 पॉइंट का आप स्ट्रैंगल कर सकते हो. ठीक है, अगर ये दोनों का प्रीमियम मिला के 120 से ऊपर नहीं है, तो स्ट्रैंगल का मतलब नहीं बनता. निफ्टी में 4 दिन में 120 पॉइंट नहीं मिला तो नहीं करने का. और बैंक निफ्टी में मिनिमम 180 to 200 पॉइंट अगर मिला तो स्ट्रैंगल ओपन करना, नहीं तो मत करना. स्ट्रैंगल अगर ओपन करना है सेफर साइड, ये 39,800 थोड़ा सेफ खेलते हैं. 39,100, 1700 पॉइंट का स्ट्रैंगल खोलना. मिनिमम 200 पॉइंट का प्रीमियम आपको दिखना चाहिए स्ट्रैंगल में, अदरवाइज सेंस नहीं बनता है. उससे अच्छा तो आप स्टार्डल खोल लो. स्टार्डल थोड़ा नीचे साइड खोलना. अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे साइड ही खोलना. 38,800 का स्टार्डल खोलना है आपको. मार्केट अगर ऊपर साइड ओपन होता है तो स्टार्डल थोड़ा ऊपर 39,000
और 39,100 का स्टार्डल ओपन करना। समझ में आया? ठीक है, स्टार्डल जितना डू डाई लेवल के क्लोजिंग के पास होगा टिल थर्सडे 130, वो आपको बेटर पैसा देगा, मेरा व्यू वही है। और डू डाई लेवल है अपना 38,900 के आस 950, यहाँ पे अपना है 17,500। ओके, 17,500। हाउएवर गैप डाउन अगर बड़ा हो जाता है तो 17,350, 17,400 का स्टार्डल आप खोल सकते हो। मार्केट अगर हल्का गैप अप हो जाता है इस लेवल पे तो 17,450 और 17,500, थोड़ा सा नीचे खोलोगे तो बेटर रहेगा। 17,450 अगर खोलोगे तो बेटर रहेगा, 50 पॉइंट ही क्लोज है टू द डू डाई लेवल, बट सेफ रहेगा क्योंकि डाउन साइड भी है थर्सडे को। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। कल का ट्रेड बता देते हैं। ओके, टाइमिंग आपको मिल गई। कल का ट्रेड ऑलरेडी मोटा मोटा तो मैंने बता ही दिया। ये 630 का लेवल इज गोइंग टू बी अगेन क्रूशियल। इसके ऊपर हमारा कोई भी पी पोजीशन नहीं होना चाहिए। मार्केट को ऊपर जाने तो देखेंगे इस एरिया में ना मेरा बाय होगा ना सेल होगा। ये मेरा नो ट्रेड जोन है पूरा का पूरा। ओके, नो ट्रेड जोन है क्योंकि इसमें मेरे को समझ में आएगा नहीं करना क्या। हाउएवर होगा तो नहीं, बट बाई चांस कभी मार्केट 17,800 पहुंच जाता है, 300 पॉइंट की अपमूव दे देता है बाई चांस, एक्सट्रीम ट्रेडिंग में यहाँ पे ब्लाइंड सेल मार देना आपको 17,800 पे। ओके, लेकिन ये होगा नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, हाउएवर मार्केट ऊपर अगर चला भी जाता है, मुझे नहीं लग रहा जाएगा, बट फिर भी चला भी जाता है तो 17,620 के नीचे आया तो ही सेल चालू करना, अदरवाइज नहीं करना। ये एरिया में कोई ट्रेड नहीं है कल, वैसे भी मंडे मेरा कोई ट्रेड होगा नहीं मोस्टली। ओके, बैंक निफ्टी में बिंदास है, निफ्टी से ज्यादा बढ़िया सेल बैंक निफ्टी देगा। ये नो ट्रेड जोन नहीं है, ये सेल ऑन राइज वाला जोन है। ठीक है, तो मार्केट यहां से भी फॉल देगा, 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 और बीच में और 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कहीं से भी सेल देगा कल। जैसे मार्केट गैप डाउन है, कल हमारी एक सेल ये है डे हाई के आसपास, या फिर ये 39,750। बाई चांस 300 पॉइंट मार्केट ऊपर चला भी गया, क्योंकि मंडे फर्स्ट 1.5 घंटे बाइंग है ना, तो हम तो बोल रहे कि छोटा है, क्या पता मार्केट 200 पॉइंट का मूव कर ही दे। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। ओके, या सो क्या पता मार्केट 200 पॉइंट की मूव दे भी दे, यू डोंट नो राइट, यू डोंट नो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी एरिया में मिलेगा बिंदास ठोक देने का कल। ओके, इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, आई डोंट थिंक 39,700 के ऊपर मार्केट जाएगा। ये तो मैंने वीकली लेवल दिया है आपको कि 39,800 के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, तो बिंदास सेल बनता है, बट लेट इट हैपन। ओके, सिनारियो मुझे जो लग रहा है बनने का कैसे कि मार्केट, मुझे जो लग रहा है कि गैप डाउन होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, और इसी लेवल से ही सेल देना चालू करना चाहिए। 39,400 से सेल देगा, ऐसे ऐसे नचाएगा, बहुत नचाएगा इधर। ज्यादा से ज्यादा मार्केट हुआ तो इतना तक आ जाएगा 39,000। मुझे नहीं लगता है कि 300 से 400 पॉइंट का फॉल मार्केट में आ सकता है मंडे। बाकी आ गया तो देखेंगे, मोमेंटम वी डोंट कंट्रोल। हाउएवर इस एरिया में टाइमिंग के बेसिस पे हम सेल करेंगे, अदरवाइज यहाँ से और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। कल की बात कर रहा हूँ, मेरा प्रेफरेबल ट्रेड यही रहेगा, हाई चांस मूवमेंट स्लो होंगे, लेवल यहाँ से 39,400 के आसपास से सेल आनी चाहिए। ओके, निफ्टी में भी देखो, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो 17,560 से एक सेल आप ले सकते हो। मार्केट को पहले ऊपर जाने दो, 1-1.5 घंटा हल्का हल्का जाएगा, और इसी लेवल से फिर दोबारा सेल मार देना 620 के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यहाँ से भी एक वंडरफुल सेल मार्केट में आने की आ सकती है। देखो मंडे मेरा रिकमेंडेशन जो होगा, सिर्फ लेवल टच, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ लेवल टच हुआ तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, टाइमिंग अगर मैच हो गया मोटा मोटा तो, नहीं तो प्रोबेबली मेरा कोई कल ट्रेड नहीं होगा। फिर ट्यूसडे को देखेंगे अपन जो करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।